एक दिन एक लड़का बस यूं ही अपना हाथ काले गहरे समुद्र के पानी में डालता है, लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब घटित होता है। समुद्र के भीतर से कोई विशाल चीज उनकी ओर तेजी से बढ़ती नजर आती है। तभी अचानक एक विशालकाय जीव समुद्र से छलांग मारकर ऊपर आता है और लड़के के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ऐसा लग रहा था मानो वह उन्हें जानता हो, लेकिन छोटे साहसी लड़के छोटू को सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। वह जल्द ही नए नए तरीकों से उस रहस्यमयी शक्ति का इस्तेमाल करने लगा है। और फिर एक दिन वह अपने 2 साथियों को लेकर धरती के सबसे खतरनाक समुद्र की ओर निकल पड़ता है। शार्कों का हमला और काला भयानक गड्ढा। जब वे वहां पहुंचते हैं तो एक दोस्त दिग्गू हैरान हो जाता है, क्योंकि चारों ओर से अनगिनत शार्क उन्हें घेर लेती है। शुरू में छोटू को यह खेल जैसा लगता है, लेकिन शार्कों की संख्या बढ़ती जाती है और उनकी गति भी। कुछ ही पलों में उनकी नाव पूरी तरह शार्कों से घिर जाती है। अब छोटू को खतरे का एहसास होता है और वह अपनी शक्ति से कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी समुद्र के बीचों बीच एक विशालकाय काला भंवर उभर आता है। समुद्र का सारा पानी उसमें खींचने लगता है। उसके बीचों बीच एक गहरा विशाल मुंह दिखाई देता है, जिसका व्यास हजारों मीटर का होता है। उनकी नाव भी उसी में खिंच जाती है। मौत से टकराकर नया रहस्य। जैसे ही सबको लगता है कि अब मौत तय है, अचानक एक तेज झटका लगता है और वे किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। ये था एक रहस्यमयी झील, मॉन्स्टर लेक। वहां चारों ओर गिरे हुए हवाई जहाजों के मलबे पड़े थे। तभी उन्हें समझ आता है कि वे उत्तर समुद्र के राक्षस कालीबुडूस के इलाके में हैं। मशीन बुल और विनाश। दरअसल यह सब एक दिन पहले शुरू हुआ था, जब उनके गांव सेमी गॉड विलेज में भूकंप आया। वे जब बाहर निकले तो देखा गांव की जादुई सुरक्षा ढाल को कोई जोरदार झटका मार रहा था। तभी एक आग उगलता हुआ मशीन बैल दीवार तोड़कर गांव में घुस आता है। बैल पूरे गांव में तबाही मचाने लगता है। छोटू लाल कपड़ा निकालकर उसका ध्यान भटकाना चाहता है, लेकिन वह बैल और भी तेज रफ्तार से उसकी ओर बढ़ता है। तभी छोटी नाम की लड़की एक भाला उठाकर बैल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन बैल उसकी ओर देखकर ही भाले को चकनाचूर कर देता है। युद्ध और बलिदान। अब स्थिति और खतरनाक हो जाती है। युद्ध देवी की बेटी बैल पर कूदकर उसे तीर से मारना चाहती है, लेकिन बैल उसे झटक कर दूर फेंक देता है और उस पर दौड़ता है। तभी दिग्गू बैल के सींग पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। कुछ पल के लिए वह रुक भी जाता है, लेकिन फिर अपने मुंह से 40 मीटर लंबा बिजली का ड्रिल निकालता है। छोटू डर जाता है, लेकिन वह जल्दी से अपनी जेब से एक फोल्ड होने वाली तलवार निकालकर बैल के मुंह में फेंक देता है। तलवार हवा में खुलती है और सीधा बैल के एनर्जी कोर ऊर्जा केंद्र पर वार करती है, और उसी पल बैल की पूरी बॉडी अचानक फटने लगती है।